Hello students, very good morning. All of you warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Students, nowadays we are studying third chapter in your supplementary book, Snapshots. The chapter is Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. In the last class, we have taken an elaborate information about the writer, and also we have got introduced with the chapter. हम लोगों ने in the last class we have tried to get information कि इस स्टोरी की टाइटल आखिर रंगाज मैरिज ही क्यों रखी गई. कोई अदर फैंसी टाइटल जैसे रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय या जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याणम क्यों नहीं रखा गया. सो इन द रिस्पॉन्स टू दैट द ऑथर एक्सप्लेन दैट दिस information, this story is factual information that is regarding the wedding of the Ranga, their own Ranga, and his marriage. Regarding Ranga, we come to know कि वो गांव के अकाउंटेंट का बेटा है और वो पहला लड़का था अपने गांव का जो कि अपने गांव होसाहल्ली से बेंगलोर जाता है टू गेट एजुकेशन और टू परस्यू हिज स्टडीज. व्हेन ही कम्स बैक, हम लोगों ने देखा कि उसके इंफॉर्मेशन गेट किया था कि उसके घर के चारों तरफ से घर पे अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है. नेक्स्ट थिंग दैट वी केम टू नो वॉज द विलेज होसाहल्ली. ये राइटर की अपनी स्टाइल है दैट he is trying to show his strong root in his traditions. That is why he is talking about his village glowingly. वो अपने गांव के बारे में glowingly बात कर रहा है. उनका गांव एक छोटा सा गांव है. उस छोटे से गांव की इंफॉर्मेशन किसी भी मैप पे नहीं है, एंड फॉर दैट सेक वो पूरे के पूरे उस जो है उन लोगों को दोषी मानते हैं जिन्होंने ज्योग्राफी की बुक लिखा, क्योंकि पहले ज्योग्राफी की बुक लिखे इंग्लैंड के साहिब लोग, फिर इंडियन राइटर्स ने उनको फॉलो किया, फिर कार्टोग्राफर ने उनको फॉलो किया. इसलिए मैप पे कोई जगह नहीं मिली उनके गांव को. उसके बाद जो उनके एरिया की स्वीट है जिसका नाम है करिगा दाबू. करिगा दाबू एक साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट है दैट यूज्ड टू बी फिल्ड विथ कोकोनट एंड शुगर. उसके बारे में बताते हैं. और फिर उसके बाद उनके गांव के जो डॉक्टर हैं गुंडा भट्ट, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. आज की क्लास हम उसके आगे शुरू करते हैं. प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 17. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज. नाउ स्पीकिंग glowingly about his village, he is telling that there are some mango trees in his village. उनके गांव में कुछ आम के पेड़ हैं. कम विजिटर्स, वो हम सबको इनवाइट करते हैं कि भाई आप लोग आइए, हमारे गांव आइए. एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम. जो उनके गांव के आम के पेड़ हैं ना, उन आम के पेड़ों में से एक आम के पेड़ से कच्चे आम देंगे वो आपको. डू नॉट ईट इट, नहीं उनको खाइएगा मत. जस्ट टेक अ बाइट, बस एक बाइट लीजिएगा, आप फील कर जाएंगे. The soreness is sure to go straight to your Brahmarandra.
जो उसकी सोरनेस है, जो खटास है, वो सीधे आपके ब्रह्मरंध्र में जाएगा। ब्रह्मरंध्र देखिए कन्नड़ में नहीं, हिंदू माने कि इंडियन हमारे कल्चर में जो प्राणायाम का सिस्टम है उसमें ब्रह्मरंध्र के बारे में बताया जाता है। ये सॉफ्ट पार्ट होता है। वैसे हमारे आपके आसानी समझने के लिए आपने देखा होगा चाइल्ड के हेड पे वायर स्कल्स बोन्स ज्वाइन लेटर, जब जहाँ पे स्कल की बोन्स ज्वाइन होती हैं वहाँ पे एक सॉफ्ट पार्ट होता है। हियर यूज्ड, उसी को हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। और ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि ये कन्वे के लिए कहा गया। वो कन्वे करता है एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सोरनेस। जो खटास है, खटास की एक्सट्रीम पोटेंसी को दिखाने के लिए बताया गया कि सीधे खटास आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंचेगा, मतलब बहुत ही खट्टा आम है उसका। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. नरेटर बताते हैं कि एक बार ऐसे ही आम के पेड़ से वो एक आम लेके आए थे और उसकी चटनी बनी थी और हम सब लोग उसको खाए थे। The cup we suffered from was after that, उसके बाद उन सबको उसके खटास से कफ की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। It was when I went for the cough medicine, और ये तब जाके कफ की मेडिसिन लेके आए थे। That the doctor told me about the special quality of the fruit. जब वो कफ की मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास गए थे ना, तो डॉक्टर ने उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया था कि जो आम के पेड़ हैं, उनके जो फल हैं आम इस गांव के, वो बहुत ही खट्टे हैं। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि हमारे गांव का आम स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। ऐसे ही हमारे गांव की और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही स्पेशल है। तो भाई अगली चीज़ क्या है? अभी तक हम लोगों ने मिठाई देखा, गांव देखा, गांव की मिठाई देखा, मिठाई के गुंडा भट्ट जी को देखा, फिर आम देखा। आम के बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे गांव के तालाब में एक क्रीपर है जो वहाँ पे पॉन्ड के फाइन वाटर में उगता है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड। इसके जो फूल होते हैं ना, वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ। जब आप नहाने के लिए तालाब पे जाओ तो वहाँ से 2 पत्तियाँ लेके आओ, उसकी जो क्रीपर है उसके 2 लीव्स लेके आइए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। और बस आप वो लीव्स लेके आइए। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि दोपहर का खाना 3 पत्ते पे खाएं। आपको पता होगा इंडियन साउथ इंडियन ट्रेडिशन है, वहाँ पर लोग जो है केले के पत्ते पे खाना खाते हैं। ओके, तो अगर आपके पास केले के पत्ते नहीं हैं और खाने के लिए, तो आप उसकी 2 लीव्स लेके आइए, आप उस पर आराम से खाना खाइए। सो यू विल से आई एम रैम्बलिंग। आप सोच रहे हो कि मैं घुमा रहा हूँ आपको, मैं आपको उल जुल की बातें बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। देखिए भी ऐसे ही होता है हमारे लिए। तो जब भी मैटर हमारे गांव का आता है ना, मैं अपने गांव के बारे में बोलने में तनिक भी संकोच नहीं करता हूँ। आई डोंट ट्राई टू हाइड एनीथिंग, आई ऑलवेज स्पीक ग्लोइंगली अबाउट माई विलेज। ऑथर कहता है कि मैं अपने गांव के बारे में ग्लोइंगली बात करता हूँ। बट एनफ, लेकिन हो गया, काफ़ी हो गया। इट इज़ एनफ। आई हैव टोल्ड एनफ थिंग अबाउट माई विलेज। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। अगर आप में से कोई भी हमारे गांव आना चाहता है तो हमें बस एक लाइन लिख दीजिए। आई विल लेट यू नो वेयर मुसाहली इज।
हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हमारा गांव कोसाहल्ली कहाँ है एंड what थिंग्स आर लाइक है, और यहाँ पे और चीज़ें क्या क्या है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट। डोंट यू एग्री? देखिए, किसी भी स्थान को अगर अच्छे से जानना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप वहाँ चले जाओ, घूम के आ जाओ। नहीं, आप एग्री करते हो कि नहीं? मतलब अगर आपको होसाहल्ली गांव को अच्छे से जानना है तो आप होसाहल्ली गांव आ जाइए। What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. देखिए, जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ वो चीज़ है जो कि आज से 10 साल पहले हुई थी। That happened 10 years ago. We did not have many people who knew English then. ऑथर यहाँ पे बताना चाहता है कि ये उस समय की बात है जब इंग्लिश लैंग्वेज इतनी कॉमन नहीं थी। I mean, जब इंग्लिश इतनी ज़्यादातर लोग नहीं बोलते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे जो अकाउंटेंट साहब हैं गांव के, वो पहले ऐसे इंसान थे जिनमें इतना साहस हुआ था कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजा था। आज तो अलग बात है, इट इज डिफरेंट नाउ। देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश। आज तो कई लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट। अभी छुट्टियों में आप हमारे गांव में आ जाइए, गलियों में लोग टॉकिंग इन इंग्लिश में बातचीत करते हुए मिल जाएंगे। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़। यही नहीं, इंग्लिश में बात करने को तो मारो गोली, कन्नड़ में बात करते समय हम इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज नहीं करते थे। भाई हम लोग तो करते हैं ना, अभी तो करने लगे हम लोग। अभी हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन भले ही हिंदी का होता हो, लेकिन उसमें मोर देन 50% टर्म्स तो हम अभी यूज फ्रॉम इंग्लिश। हम इंग्लिश के 50% से भी ज़्यादा वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन उन दिनों, इन दोज डेज, ऐसा नहीं था। उन दिनों इंग्लिश वर्ड्स हमारी कन्नड़ लैंग्वेज में बातचीत करते समय नहीं आती थी। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं था हमारी लैंग्वेज में। What has happened is disgraceful। देखिए भाई, बिलीव मी, विश्वास करिए, जो कुछ हुआ है ना उससे एकदम से ये अपमानजनक है। It is really disgraceful. The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, कल की ही बात है। मैं क्या हुआ कि मैं रामा राव के घर गया था और मैंने देखा कि उन लोगों ने एक बंडल फायरवुड बाय किया, खरीदा। रामा राव का बेटा गया, पैसा देने लगा। He asked the woman, how much should I give you? उसने उस महिला से, जिस महिला ने अपनी लकड़ी का बंडल बेचा था, उससे पूछा कि भाई कितने पैसे हुए? 4 पैसे। तो महिला ने सीधे सीधे कह दिया कि 4 पैसे हुए। The boy told her he did not have any change. अब उस लड़के ने कह दिया कि भाई चेंज नहीं है, एंड asked her to come the next morning। और उससे कहा कि कल आइएगा तो ले लीजिएगा। अब वो बेचारी महिला, द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। उसकी समझ में नहीं आया वो वर्ड चेंज, एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। और अपने मन ही मन मटरिंग करते हुए चली गई कि पता नहीं क्या बोलते हैं, अगर पैसा नहीं होता तो क्यों ले लेते हैं, ये वो। आई डिड नॉट नो। अच्छा, उस समय चेंज की मीनिंग हमको भी नहीं पता थी। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, बाद में जब मैं रंगा के घर गया तो मैंने पूछा उससे, आई आस्क्ड हिम
तब जाके आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट, तब जाके हमारी समझ में आया कि चेंज का क्या मतलब है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, वाज नॉट सो वाइडस्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड अगो। 10 साल पहले तक ये जो प्राइसलेस कमोडिटी है ना इंग्लिश लैंग्वेज, वो हमारे गांव में इतनी वाइडस्प्रेड नहीं थी। इट वाज नॉट सो वाइडस्प्रेड इन आवर विलेज जस्ट 10 years ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. और यही कारण था कि रंगा की होमकमिंग एक ग्रेट इवेंट थी। रंगा वही रंगा जो कि हमारे गांव के अकाउंटेंट का बेटा है, जो कि अपनी स्टडी को परसू करने के लिए बेंगलोर गया था। जिस उसकी होम कमिंग जब वो वापस आया पढ़ करके, तो वो एक बड़ा इवेंट था। Do you know, people rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here. Let us go and have a look. जब रंगा आया बेंगलोर से पढ़ाई करके, तो पूरे गांव के लोग दौड़ पड़े उसके घर की ओर, ये कहते हुए कि भैया अकाउंटेंट का बेटा वापस आ गया। फिर कोई कह रहा था लड़का जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए वो आ गया लगता है। फिर कोई और था वो कह रहा था आओ क्यों चलते हैं देखते हैं। रंगा वापस आ गया। क्यों? क्योंकि गांव के लिए ये पहला मौका था जब कोई गया था शहर पढ़ने के लिए। अकाउंटेंट बहुत साहसी माने जाते थे कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेज दिया। और उनको लग रहा था कि जब वो पढ़ लिख के वापस आएगा तो एकदम से डिफरेंट होगा, एकदम डिफरेंट हो जाएगा। अब वो ऐसा रही नहीं जाएगा, इसलिए देखने के लिए सब आए थे। अच्छा, देखा कि काफी भीड़ जा रही है। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट। मैंने देखा काफी भीड़ जो है रंगा गग तब जा रही है, तो मैं भी चल पड़ा। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड, और वहां आंगन में खड़ा हो गया और पूछा लोगों से, वही है ऑल दीज पीपल कम। अरे भाई इतनी भीड़ क्यों है, इतने सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। यहाँ तो कोई मंकी का परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है, बंदर का नाच तो हो नहीं रहा है। तुम लोग काहे लिए यहाँ पे इतनी भीड़ लगा बैठे हो भाई? सब देखो काफी ह्यूमरस पॉइंट है। एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, लड़का है इसके पास दिमाग नहीं है। उसने जोर से कहा, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, इतना जोर से कहा कि सब लोग सुन लें। मैंने कहा था कि यहाँ कोई मंकी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, बंदर का नाच नहीं हो रहा है, क्यों आए हो तुम लोग वहां पे? तो उस छोकरे ने क्या कहा, दैट बॉय सेड, What are you doing here then? तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? A youngster, immature and without any manners. छोकरा था, immature था, उसके पास कोई मैनर नहीं था। Thinking that all these things were now of the past. अब ये सोचते हैं कि भाई चलो ये सब सारी बातें पुरानी बातें। I kept quiet, मैं शांत हो गया। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. अच्छा, लोगों ने रंगा को देखा कि भाई, रंगा ने देखा कि भाई ढेर सारे लोग आ गए हैं मिलने के लिए, तो रंगा केम आउट ऑफ द हाउस विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। अपने चेहरे पे स्माइल लेकर के रंगा बाहर आ गया। हैड बी ऑल गॉन इनसाइड, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। ये फिर नरेटर ने जो है ह्यूमर क्रिएट करने का प्रयास किया। हाँ, अगर हम सब लोग अंदर चले गए होते ना, तो उसका घर कलकत्ता का ब्लैक होल बन गया होता। थैंक गॉड इट डिड नॉट। भगवान का धन्यवाद है कि सब लोग अंदर नहीं गए थे। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. Everyone was surprised. सबके सब देखे रंगा को। ये कहा, There was no change in Ranga at all. अरे
They all were amazed. They all were amazed. There was no change in Ranga. He was same as he had been 6 months ago. 6 महीने पहले जैसे था आज भी रंगा वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब इनको इन्होंने पता नहीं क्या मान लिया था कि ये रंगा जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो पता नहीं क्या इसमें चेंजेस आ जाएंगे। लोगों ने कहा कि he had been 6 months ago, as he had been 6 months ago, he is in the same way। जैसे ही वो यहाँ से गांव से छोड़ गया था तब था वो आज भी वैसे ही है। An old lady who was near him, there was an old lady who was just standing beside him। एक बूढ़ी महिला थी ठीक उसके बगल में खड़ी थी। Ran her hand over his chest, उसके चेस्ट पे हाथ फिराते हुए उसने कहा, looked into his eyes, उसकी आंखों में देखा और कहा, the जनेरा is still there। जनेरा अभी भी पहन रखा। जनेरा is the जनेऊ or यज्ञोपवीत, okay, that most of the Brahmins used to wear in the past, some in the present time also, though in the ancient time यज्ञोपवीत संस्कार was held for Brahmins, Kshatriyas and Vaisyas also in Hindus, but nowadays I think it is limited. There are very few who follow this practice, but it was on Ranga's chest। रंगा के चेस्ट पे जनेरा या यज्ञोपवीत था। It was a sacred thread worn by Brahmins। He has not lost his caste। इस महिला को लगा था कि शायद रंगा गया है, पढ़ेगा लिखेगा तो अपनी जाति खो देगा। कहा चलो अपनी जाति नहीं खोया है। She went away soon after that, और उसके बाद वो वहाँ चली गई। रंगा लाफ्ट, उसके उस एक्टिविटी पे रंगा को हंसी आ गई। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted like a lump of sugar in a child's mouth। Once they all realized that no change has occurred in Ranga, he is same, he had same hands, same legs, same eyes, same nose, the crowd melted। crowd वहाँ से मेल्ट अवे हो गई। इस यहाँ पे फिर एक बहुत ही बढ़िया सिमिली यूज किया, लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। किसी बच्चे के मुंह में अगर आप एक चुटकी चीनी डालते हैं तो वो जो है मुंह की स्लाइबा के साथ घुल जाती है ना, वैसे ही जो है जो भीड़ थी वो मेल्ट अवे हो गई। सब चले गए। दे ऑल लेफ्ट। I continued to stand there। मैं नहीं गया। I remained standing over there। After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa?" जब सब चले गए तो मैंने पूछा, "और रंगप्पा कैसे हो? Is everything well with you? Are you fine?" It was only then Ranga noticed me, because up to now there were so many people, so Ranga could not notice me। इसलिए रंगा हमें नोटिस ही नहीं कर पाया था। अभी जब सब चले गए और मैंने उसको बुलाया कि भाई कैसे हो, सब सही हो, ठीक ठाक है, तब उसने हमको नोटिस किया। He came near me। वो आया हमारे पास, ये नमस्कार रिस्पेक्टफुली and with whole reverence that he had, he did नमस्कार। उसने हमसे नमस्कार किया ये कहते हुए कि I am all right with your blessings। आपके आशीर्वाद से मैं एकदम ठीक हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character। मैं रंगा के कैरेक्टर के इस एस्पेक्ट के बारे में I would like to draw your attention। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth। उसको अच्छे से पता था कि किस आदमी से बात करने में फायदा है
और इस प्रकार से व्यक्ति की जो वर्थ है, व्यक्ति की जो वैल्यू है, वो बड़ी दम सही से असेस करता था। As for his नमस्कार to me, he did not do it like any present day boy. देखिए, जो नमस्कार किया ना उसने, तो जैसे आज के लड़के करते हैं वैसे नमस्कार नहीं किया। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस, हाउ डू द बॉयज इन प्रेजेंट डे डू नमस्कार? आज के लड़के कैसे नमस्कार करते हैं? तो आज के लड़के हैं विथ हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, अपने सर को ऊपर सूर्य की ओर करके, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल की तरह एकदम स्टिफ खड़े होकर के, जिसमें ऐसे पोल जिसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज ईदर अ वाइन और अ वॉकिंग स्टिक, एकदम अपने शरीर को वैसे जर्क करते हुए मानो कोई बैंड हो या वॉकिंग स्टिक हो। ऐसे नमस्कार नहीं किया आज लड़कों की तरफ। नॉट डिड ही मैरली फोल्ड हिज हैंड्स, यही नहीं, उसने केवल अपने हाथ भी नहीं जोड़े, तो क्या किया? ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुका और हमारे चरण स्पर्श किया। अच्छा, ये ब्राह्मण्स की बहुत ही पुरानी हैबिट है। उनका अगर कोई पैर छू ले, ब्राह्मण्स ही नहीं, देयर आर सम अदर्स आल्सो, जिन्हें अपना पैर टच कराने में एक अलग किस्म का शान जो है फील होता है। बड़े खुश रहते हैं वो अगर लोग उनके पैर टच कर ले तो। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें अपना पैर टच कराने में बहुत ही आनंद आता है। भी हमें लगता है कि अगर आपको रेफरेंस दिखाना है तो पैर टच करने के लिए ठीक है, लोगों की अपनी सोच है, नरेटर को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग जो पैर छू के प्रणाम करते हैं, ऐसे बच्चे उनको बहुत पसंद है। रंगा को इसीलिए पसंद कर लिया उसने ना। ही बेंट लो टू टच माई फीट, मेरे पैरों को टच किया उसने। मे यू गेट मैरिड सून, मैंने आशीर्वाद दिया जल्दी शादी हो जाए। ब्लेसिंग है, मैंने कहा उससे, उसको आशीर्वाद देते हुए। ये भी एक ट्रेडिशनल जो है आशीर्वाद है किसी अनमैरिड को, ये आशीर्वाद देना कि जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, उसे थोड़ी देर और हाल चाल पूछा और मैं वहाँ से निकल पड़ा। तो हैंस इन टुडेज क्लास हम लोगों ने रंगा की होम कमिंग थोड़ा सा स्पाइसी वे में, ह्यूमरस वे में समझने का प्रयास किया। अभी तो मेन एपिसोड शुरू भी नहीं हुआ जो कि रंगा की मैरिज से संबंधित है। दैट वी शैल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्टे सेफ, follow social distancing, use masks and remain washing your hands with soap or using sanitizers. Thank you. Have a nice day.